अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग की स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। और ये नेशनल सेविंग की स्कीम है जो आप लोग अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। आज है 22 मार्च 2024 और अब से 2 दिन पहले 3 दिन पहले नेशनल सेविंग ने जो है वो अपने प्रॉफिट रेट में तब्दीली कर दी है, ठीक है। बहुत सारे नेशनल सेविंग की बहुत सारी स्कीमों में प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, कुछ में सेम रहा है और कुछ में कमी हुई, ठीक है। एक दो स्कीम ऐसे है जिसका प्रॉफिट रेट सेम रहा, बाकी तकरीबन के प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है और कुछ में कमी भी वाक़ा हुई है, ठीक है। तो जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से, ठीक है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? बेसिकली ये जैसे इसके नाम से शामिल ज़ाहिर है कि शॉर्ट टर्म मतलब इंतहाई शॉर्ट अरसे के लिए जो है, शॉर्ट टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम से कम 3 महीने के लिए, उसके बाद 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए। ऐसा नहीं हो सकता शॉर्ट टर्म में आप 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कहा जाता है। मतलब 3 महीने से लेकर 1 साल तक, कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक जो है इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा जनाब, अपने जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर हो या ना हो, सबसे मैं माज़रत करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स शॉर्ट टर्म सेविंग्स सर्टिफिकेट के हवाले पर हमारे पास आए थे। लोगों ने हमारे चैनल पे भी जो है वो कमेंट किया, फेसबुक पेज पे भी कमेंट किया और पर्सनल मैसेज भी करके कहा कि जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे आप वीडियो बनाएं, ठीक है। और टाइम की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि मैं जॉब पे भी होता हूँ, जॉब भी कर रहा होता हूँ, तो सुबह से शाम तक जो है वो बैंक में मेरा गुजर जाता है, ठीक है। और रात के 8-9 बजे जिस तरह अभी बैंकिंग की सिचुएशन आप लोग को आइडिया होगा, बैंक में जाने का तो टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं होता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि मैं रात के 1-1 2-2 बजे वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ, ठीक है। बहरहाल हम वीडियो से आउट हो रहे हैं, वीडियो की तरफ वापस आते हैं जनाब। तो मैं कहने का मकसद ये था कि टाइम नहीं होने की वजह से आप लोगों के पुरस्रार फरमाइश के बावजूद जो है हम शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे वीडियो बनाने में थोड़े से लेट हो गए। बहरहाल आज हम जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे बात करेंगे, कम डिटेल में बात करेंगे। नए प्रॉफिट जो इसका आ रहा है, नए प्रॉफिट के मुताबिक जो इसको 19 मार्च 2024 से लोगों को प्रॉफिट मिलेगा उसके मुताबिक ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर लें। अच्छा जनाब, जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम है शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट। मतलब इन मुद्दे कलील मुद्दत के लिए कहते हैं इस सर्टिफिकेट को, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 3 महीने 6 महीने और 1 साल के लिए होता है। अच्छा, कैटेगरी की बात कर लें, एक ओवरव्यू उनकी इस पर भी ले लेते हैं क्योंकि जो लोग नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए, वो लोग फिर बहुत परेशान होते हैं, पुराने इन्वेस्टर को रिकॉल हो जाएगा ये सारी डिटेल्स और नया इन्वेस्टर के लिए अच्छी एक वीडियो होगी, ठीक है। कैटेगरी कौन सी है जनाब? ये कैटेगरी है कैटेगरी सर्टिफिकेट। 2 टाइप्स की कैटेगरी होती है, एक अकाउंट्स होता है, एक सर्टिफिकेट होता है। ये बेसिकली सर्टिफिकेट है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। डेनोमिनेशन की बात कर लें तो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 लाख 1 करोड़ के जो है वो सर्टिफिकेट मौजूद है, ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। अच्छा, स्टार्टिंग डेट की बात कर लेते हैं जनाब। स्टार्ट कब हुआ था? 2012 में स्टार्ट हुआ था। टेनर्स की बात कर ले, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 3 महीने 6 महीने और 1 साल के लिए ये सर्टिफिकेट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ना, तो मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, कि किस तरह आप डिपॉजिट करवा के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप कैश काउंटर पर जाएँ, कैश दे के, चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर दे के जो है, बैंक का चेक दे के जो है वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में। अच्छा, बेनिफिशियरी की बात करें, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा लाइट है, तो जनाब बेनिफिशियरी जो है वो जनरल पब्लिक है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लिमिट कम से कम जो है वो 10,000 से और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 10,000 कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कोई मसला नहीं है, आप जितना चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे डिटेल्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट एस टी एस सी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसको जो शॉर्ट नाम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट STSC प्रोग्राम वाज लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई 2012 को ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च हुआ था। डिजाइन स्पेशली टू मेक द शॉर्ट टर्म फंडिंग्स नीड्स टू बी इन्वेस्टेड
विथ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म से उन लोगों के स्टार्ट किया था जिनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो और जिसकी म्याद जो है वो 3 महीने 6 महीने और 1 साल हो, ठीक है। STC इज प्लेजेबल एंड हैविंग 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर मैच्योरिटी स्कीम, ठीक है। 1 साल 6 महीने और 3 साल के लिए स्कीम है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब, हु कैन इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट इसमें कर सकता है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। और पाकिस्तान, तमाम पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जॉइंटली भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। जॉइंटली खुलवाएंगे तो क्या होगा जनाब, इसमें 2 ऑप्शन होता है, ठीक है। जॉइंटली में जो है वो 2 ऑप्शन है। मतलब ये है कि जनाब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ मतलब हस्बैंड वाइफ जॉइंटली अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसमें दोनों ऑप्शन होगा कि साइन का मसला होता है कि साइन एक एक बंदा करेगा दोनों करेगा, तो दोनों ऑप्शन मौजूद है। मतलब एक सिंगल बंदा भी साइन कर सकता है, दोनों जॉइंटली भी साइन कर सकते हैं। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, किसी एक कोई भी एक साइन कर दे, ये दोनों जॉइंटली साइन करें, ठीक है। उसके अलावा जो है ये आप माइनर के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। माइनर के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं और बच्चों के नाम पे भी ले सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। आगे चलते हैं जनाब, हाउ टू परचेज बहुत ही सिंपल है। नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, वहाँ से फॉर्म लें, फॉर्म फिलअप करके जमा करवा दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा इसमें कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। तो इनकम प्रूफ में क्या क्या चीज़ दे सकते हैं जनाब, आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स ना हो तो जनाब अपनी कंपनी से लेटर ले लें, हमारा एम्प्लॉयज़ की इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दो, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा। इसके अलावा जिनके पेंशन आते हैं, पेंशन के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। किसी ने सेपरेशन वॉलंटरी स्कीम के तहत जॉब छोड़ा तो वो भी दे सकता है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया तो वो भी इनकम के प्रूफ के तौर पर दे सकता है उसकी कॉपी, ठीक है। या किसी शख्स के दुकान या घर का किराया आ रहा है तो किराया भी रेंट इनकम के तौर पे दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। तो शनाख्ती कार्ड दे देंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा, ठीक है। और NIC में NIC भी होता है, नाइकोप भी होता है, पाकिस्तान में ओरिजिनल कार्ड भी होता है, इन सब पे अकाउंट खुल सकता है आपका, ठीक है। तो जनाब हाउ टू इन्वेस्ट ये मैंने हमने डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर किए। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट तो वही जो मैं जैसे आप लोगों को बता रहा था कि कैश काउंटर पे जाके कैश देके, चेक देके, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंक का देके जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में। अच्छा जनाब, इन्वेस्टमेंट की लिमिट की बात कर लें तो कम से कम 10,000 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 10 करोड़ 10,000 जितने भी हो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें, ये पॉइंट अच्छा होगा, ठीक है। STSC मतलब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट शैल बी इन कैश एट द ऑफिस ऑफ द इशू, मतलब नेशनल सेविंग की जिस स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया वहीं से ही इन कैश हो सकता है, बट नॉट अर्लियर देन 1 मंथ, ठीक है। 1 महीने से पहले आप इसको इन कैश नहीं करवा सकते, किसको, इस शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, ठीक है। हाउएवर प्रॉफिट शैल बी ड्यू ऑन कंप्लीशन ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आपने 1 साल के लिए बुक कराया था शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट और 4 महीने बाद आप जाके निकलवाते तो निकल तो जाएगा, लेकिन जो 4 महीने का प्रॉफिट होगा वो 1 साल की मैच्योरिटी है, तो 1 साल की मैच्योरिटी के बाद मिलेगा आपको, ठीक है। तो यह इन्होंने मेंशन किया इसको। अच्छा, प्रॉफिट रेट के बाद में बात करेंगे, ज़कात और टैक्स की बात कर लें, ठीक है। तो द इन्वेस्टमेंट मेड इन STSC शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ज़कात, मतलब ज़कात जो है वो इस पर नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बात कर ले विथ होल्डिंग टैक्स की, तो विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में मैं मुख्तलिफ वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे है, और उसमें भी कंडीशन है कि अगर नन फाइलर कैश पैसे 50,000 से ज़्यादा निकलवाता है, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर विथ होल्डिंग टैक्स लग जाता है। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स ना कटे तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर की ट्रांजेक्शन करें, तो विथ होल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें जनाब कि टैक्स की बात कर लें तो विथ होल्डिंग टैक्स और ज़कात से आप बच सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स मैं हूँ, आप हूँ या कोई भी हो, उसको भरना ही भरना है। मतलब फाइलर पर 15% टैक्स है और नॉन फाइलर पर 30% टैक्स है, ठीक है। तो जनाब ये पॉइंट हमने छोड़ दिया था रेट का। देखते हैं रेट क्या है इसका और रेट पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि नया रेट जो है वो इसका आ चुका है जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का, ठीक है। और 19 मार्च 2024 से जो ये एप्लीकेबल हो चुका है। अच्छा, इसको मैंने काफ़ी बड़ा किया हुआ है, देखें ये देखें 19 मार्च 2024 को जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का रेट आ चुका है। बात कर लेते हैं 3 महीने की रेट की, ठीक है। तो 3 महीने का प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। नेशनल सेविंग की ये स्कीम है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जिसका प्रॉफिट रेट थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है।
पहले आपको मिलता था 3 महीने के लिए अगर आपने बुक करवाए 1 लाख रुपए तो आपको 19.92 के हिसाब से प्रॉफिट मिलता था, मतलब 21 मार्च 2024 से पहले। अब वो कम कर दिया उन्होंने, और अगर आप 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 महीने बाद आपको 1 लाख आपको वापस मिलेगा और 4,850 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 6 महीने की, तो इसका प्रॉफिट है 19.38%, मतलब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के बाद आप जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए आपको वापस मिलेगा और प्रॉफिट 9,690 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। 1 लाख की बात हो रही। और जनाब बात कर लेते हैं, अगर 1 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, तो प्रॉफिट जो पहले थोड़ा ज़्यादा था अब थोड़ा कम कर दिया उन्होंने। तो जनाब 1 साल की अगर इन्वेस्टमेंट की है आपने, तो जनाब होगा क्या कि 1 लाख पे 1 लाख रुपए जमा करवाएंगे तो 1 साल के बाद मैच्योरिटी के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है। तो 1 साल के बाद जो है आपको 1 लाख भी आपका वापस मिलेगा और उस पर 19,000 रुपये का प्रॉफिट भी आपको साथ मिलेगा इसके, ठीक है। ये सब ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा बात कर लेते हैं पहले क्या था जी, 21 मार्च 2024 से पहले क्या था, मतलब 20 मार्च तक जिसने पेमेंट की तो उसको क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो जब पहले का प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब 1 लाख पे 19,760 रुपये का प्रॉफिट पहले मिलता था 19 मार्च से पहले, और अब जो है पहले मिलता था 19,760 रुपये, अब मिलेगा 19,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो प्रॉफिट रेट जो है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का, चाहे 3 महीने के लिए हो 6 महीने के हो, ये 1 साल के प्रॉफिट रेट कमी हुई है। और अब से मतलब 19 मार्च से या 19 मार्च के बाद से भी जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3 महीने के लिए कर रहा है तो उसको 3 महीने बाद 4,850 का प्रॉफिट मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, ठीक है, आप लोगों के ताकि गौर से सुने। अगर 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 6 महीने बाद 1 लाख पे 9,690 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। और 1 लाख रुपये 1 साल के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 साल के बाद 19,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा आप लोगों को। जनाब वंस अगेन सॉरी करूँगा आप लोगों से कि मैं टाइम पे जो है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की वीडियो नहीं बना सका। और ये भी बता दूं साथ को, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में प्रॉफिट रेट में कमी हुई है, लेकिन बहुत माइनर सी कमी हुई, ठीक है। तो जनाब इसका मतलब ये नहीं कि इसका आप इसको इग्नोर करें कि इसके प्रॉफिट में कमी, तो बहुत माइनर सी कमी हुई, ठीक है। अभी भी शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट दूसरे बहुत सारी स्कीमों से बहुत बेहतर है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई, कंप्लीट डिटेल्स में हमने आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट को बताने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होंगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।